आपसे जानना चाहूंगा, मनीष कश्यप ने कहा है सरकार में आएंगे भी, सरकार बनाएंगे और चलाना भी सिखाएंगे। देखिए, ये मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं बहुत ही मतलब सादगी से देश की बातों को देखते रहते हैं। और बिहार, खास करके बिहार पे उन्होंने जो भी कहा उसी तरह का समीकरण बना। वो पुल जो है 917 करोड़ में एक बार बना और 917 करोड़ रुपए उस पर पहले लगे। दोनों बार वो 1800 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या करा, नीतीश कुमार की सरकार ने उसे खड्डे में डाल दिया। अब ये बताइए कि हमारा जो पार्लियामेंट बना वो 978 में बना, और ये देखिए उसमें उसकी व्यवस्था डिजिटल है, और यहाँ इन्होंने एक पुल पे इतना पैसा खर्च कर दिया। और क्या कर रहे हैं, खाली भ्रष्टाचार। और अगर मनीष कश्यप ने उनका भ्रष्टाचार खोल दिया तो क्या होना चाहिए, उसको जेल में डाल दिया, क्योंकि वो उनका भ्रष्टाचार खोल रहा था। वो अब इन्होंने मुद्दा क्या बना लिया कि तमिलनाडु की सरकार और बिहार के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अरे भैया, तो तुम्हारा बेटा क्यों बोल रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को क्या बोल रहा है, वो डेंगू मलेरिया और इससे तुलना कर रहा है, एड्स से तुलना कर रहा है। तो ऐसे लोग जो कि इस तरह की बातें बोलते हैं उन पे एनएसए नहीं लगेगा, पर मनीष कश्यप पे, सच्चे पत्रकार पे एनएसए लग जाएगा। कल जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये भी बोला कि बिहार सरकार में अभी भी नेता जो भ्रष्ट हैं, पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगाए हैं कि लोग मिले हुए, अंदर गांजा सप्लाई हो रहा है, स्मैक सप्लाई हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिहार में खुलेआम चल रहा है। वैसे तो नशा मुक्ति है ना, और ये नशा मुक्ति भी कब करी, जब वो बीजेपी के साथ में मिले हुए थे, तो तब विकास की कड़ी में सही हो। पर जो ये है नीतीश कुमार जी, ये पलटू राम है। इन्होंने बिहार को ऐसा रेल मार दिया और पेल मार दिया। किस उस पे आए थे कि लालू का चारा घोटाला हो गया था, तो इसलिए पहले कहते थे जब तक रहेगा बल समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू। और अब क्या हो रहा है, ये इन्होंने इनको मोहरा बनाया और साथ में अपने आप आ गए। अब आए तो कभी ये पलटू राम चाचा तो यही दोनों तरफ पलटते रहते, और इन्होंने विकास नहीं करा, इन्होंने खाली उसको डुबोने का काम करा है बिहार को। तो ऐसे लोग अगर इस देश की राजनीति में रहेंगे, और इस देश की राजनीति को बदलने के लिए एक शिक्षा का दायरा जरूर बनाना पड़ेगा, तभी अच्छे लोग आएंगे। जैसे मनीष कश्यप जैसे लोग हैं, वो जो लोग अच्छे हैं उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी ये देश बदलने वाला है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मनीष कश्यप ने कहा है, पत्रकार हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बिहार सरकार डरना चाहिए? देखिए, मनीष कश्यप सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री और किसी दोगला मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है। वो सच्चा देशभक्त, जिसका बाप सिर्फ बॉर्डर पर खड़ा होकर देश के जवान साथ खड़ा है, फौजी का बेटा है। किसी दोगला मुख्यमंत्री, जाहिल जट मुख्यमंत्री का बेटा नहीं वो इतना आसानी झुक जाएगा। उसको झुकाने के लिए उस मनीष कश्यप को पता क्या कहा जाता है, द सन ऑफ बिहार, यानी बिहार का बेटा। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उसके लिए आप शिक्षा व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कोई सरकारी काम हो, रोड हो, बिल्डिंग हो या पुल हो, कोई भी। जब एक समय था जब मनीष कश्यप ने कह रहा था कि बिहार में थैली में पेशेंट को पेशाब करा जाता है, वो थैली की जगह पर जो मिलता है मेडिकल वाला, उससे पेप्सी का बोतल लगा दिया जाता है। उसके खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठाया, आवाज दबाने की कोशिश किया। पुल गिर गया, 1700 पूरे देश मालूम है, जो पुल गिर गया उसके लिए आवाज उठाया मनीष कश्यप ने, पुल गिर गया। उसके अलावा मनीष भैया ने एक बार बोला था कि जिस समय में एम्बुलेंस, जिस समय कोरोना से देश लड़ रहा था, उस समय में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सांसद जहानाबाद का, जिसका लड़का को एम्बुलेंस टेंडर मिला, 1600 करोड़ रुपये एम्बुलेंस घोटाला हुआ, उस समय मनीष कश्यप आवाज उठा रहा था, उसको आवाज दबा दिया गया। बिहारी के साथ जिस तरीका से पूरे देश में अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है, बिहारी के साथ जिस तरीका से पूरा देश में अमानवीयता के साथ व्यवहार किया जाता है, उसके ऊपर से मनीष कश्यप आवाज उठाया था। तमिलनाडु में उसके साथ शोषण किया जा रहा था, बोलिए। मेरा सवाल यही होगा कि जब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बयान देते हैं तो वो बच जाते हैं, मनीष कश्यप के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, पत्रकार है, इसी वजह से फंस गए। कश्यप जब अरेस्ट हुआ था तो बिहार बंद हुआ था, आपको मालूम होगा, पूरे बिहार बंद का ऐलान हुआ, तो वहाँ की जनता उसके साथ है। लेकिन कुछ टूटी फुटी दोगले जो घोटालाबाज सरकार है वहाँ पे, उसके ऊपर जबरदस्ती अरेस्ट करवा के उसका अकाउंट सीज करवा दिया गया। यही नम्मी पास
तेजस्वी यादव फेल जो मुख्यमंत्री का बेटा, उसका अकाउंट सीज करवा दिया, कहीं भाग उसको अरेस्ट कर लेंगे। नीतीश कुमार को कुर्सी जब्ती करवा दी, उस घर से सामान पर निकलवा दिया गया। और मनीष कश्यप का मान ही रोया है। आज बिहार के 5 करोड़ से ज्यादा महिला का आंसू रोया था, और उसने बोला है कि सिर्फ एक मनीष कश्यप की मां नहीं, पूरे बिहार के मां रोया जब जिस दिन मनीष कश्यप अरेस्ट हुआ था। और बिहार का हर एक बच्चा का उसका आवाज़ था, जिस तरीका से वहाँ पे बिहार के बंदों के साथ मारपीट किया जा रहा था, कंपनियां मुझसे धोखाधड़ी किया जा रहा था। आज हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री है जो कहता है बिहारी काम नहीं करता, उसको बिहारी से हिमाचल से भागो, मेरे रोजगार खत्म हो जा रहा है। कहीं महाराष्ट्र से आवाज़ उठ रहा है, कहीं झारखंड से उठ रहा है। इस चीज़ पर मनीष कश्यप ने आवाज़ उठा रहा था। इसको आवाज़ दबाने के लिए उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, इसको अंदर कर दे रहे हैं। जबकि वह स्टोलिन का बेटा जो है दोगलापंथी, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका बाप अंग्रेज का औलाद है, वो हमारे धर्म के बार बार टारगेट कर रहा है। कभी डेंगू मलेरिया सब शब्द बोल रहा है। इसको शर्म नहीं आ रहा है कि हम किसको बोल रहे हैं। और मनीष कश्यप पे जो लगा रहा है, आज नीतीश कुमार पता है क्या कर रहे हैं पूरे देश में जाके, अपना चेहरा बचाने के लिए पूरे देश घूम के कह रहा है तुम्हें मैं लेबर का फैक्ट्री दूंगा, तुम्हारे राज्य में लेबर सप्लाई करूंगा, तू हमें पीएम चेहरा बनाए। ये एक मुख्यमंत्री का कोई व्यक्तिगत होता है? ऐसा ऐसा भाषण दे रहा है। और मनीष कश्यप की बात है, उसके पूरे बिहार का जनता उसके साथ खड़ा है, उसके लिए कोई कहने वाली बात नहीं है। और मनीष कश्यप ने बोला था 180 दिन सरकार गिरा दूं तेजस्वी यादव के, इससे बौखलाहट जो है ना उसके दिमाग में चल रहा था, इसको अंदर करा दिया गया। क्या अंदर करा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष कश्यप को।